मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादा तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्त, अगर आप लोग मेहनत अच्छे से करोगे तो ये मान के चलना, सफलता मिलना बिल्कुल तय है। जीके से क्लास बहुत ही उपयोगी आपके लिए चल रही है, एक भी क्लास स्किप मत करिएगा दोस्त। बारी है राजपूत काल के बारे में जानने की, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ में, यानी एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। और उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि राजपूत जो पीरियड है, यानी राजपूत काल, ये 7वीं शताब्दी में भारत में उभर कर सामने आया। कौन सी शताब्दी थी दोस्त? 7वीं शताब्दी थी जिसमें ये उभर कर आता है। लेकिन इतिहास में राजपूत की उत्पत्ति को लेकर कई इतिहासकारों का अलग अलग मत है। छोड़िए इस बात को, क्योंकि हमारा जो काम है वो है आज इसके बारे में एमसीक्यू कवर करने का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करने का। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके लिए दिल्ली का, जिसे दिल्ली का भी बोलते हैं, तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने, चौहानों ने, परमारों ने या फिर प्रतिहारों ने? तो देखिए, सही आंसर जाएगा इसका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, तोमरों ने। तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमर शासक थे, इन्होंने की थी। और तोमरों में भी अगर नाम पूछा जाए तो देखिए, अनंगपाल, अनंगपाल तोमर था जिसने दिल्ली की स्थापना की थी 1052 ईस्वी में, ये याद रखना। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन ये कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। देखिए, सही आंसर जाएगा राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो आपसे पूछेगा 2.5 दिन का जो झोंपड़ा, ये कहाँ है? ये अजमेर में है। ठीक है ना? अच्छा, तो कौन सा नाटक है जिसके कुछ अंश 2.5 दिन के झोंपड़े में और उसकी मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो वह है हरी केली, ऑप्शन नंबर सी। हरी केली नाटक है। आगे, रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? फटाफट से बताइए। सही आंसर जाएगा इसका त्रैकूट संवत है। ठीक है ना, जो कलचुरी संवत के नाम से भी फेमस हुआ। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला सवाल कर लो भाई, किस पाल शासक को गुजराती कवि, है ना, सोडुढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा था? उत्तरापथ स्वामिन कहा था। तो कौन सा पाल शासक था? देखिए, पाल वंश का अगर आप लोगों से संस्थापक पूछा जाए तो धर्मपाल, ऐसे आप लोग बता सकते हैं। तो वो धर्मपाल शासक था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाल वंश का शासक कौन था? बताइए जल्दी से मुझे, पाल वंश का शासक कौन था? इनमें से ऑप्शन है धर्मपाल था क्या? गलत बात। पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल नहीं था, गोपाल था। है ना, पाल वंश के संस्थापक राजा गोपाल थे। और इन्होंने पाल वंश की जो स्थापना की थी 750 ईस्वी में की थी, याद रखना। गोपाल एक सरदार थे, याद रखना। गोपाल कौन थे दोस्त? गोपाल एक सरदार थे। अगर आप लोगों से ये पूछे कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो देखिए, पाल वंश की जो राजधानी थी पहले थी पाटलिपुत्र दोस्त। कहाँ पे थी? पहले थी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से फेमस है। और बाद में इसे विक्रमशिला स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में कहाँ पे बनी थी? विक्रमशिला में बनी थी दोस्त, याद रखना। ठीक है ना, विक्रमशिला में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्य तहल क्षमाधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्प तरु नामक विधि यानी कानून की रचना की थी?
ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आपको डायरेक्टली याद रखना है। गोविंद चंद्र थे जिन्होंने, है ना, लक्ष्मीधर, मतलब जिनके राज्यकाल में, गोविंद चंद्र वो राजा थे जिनके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने तो ये रचना की थी कल्पद्रुम, है ना, और ये कत्यक ने लक्ष्माधर नाम मतलब किया था, और कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि की रचना की थी। ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहुमा कहकर संबोधित किया? ठीक है ना, तो सही आंसर जाएगा इसका, पाल साम्राज्य को इन्होंने रुहुमा कहा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? ठीक ना, सही आंसर जाएगा कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता यानी कि जन्मदाता माना जाता है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा था? तो कौन सा था वो? देखिए, इनमें से अगर मैं बात करता हूं तो इनमें से नाम है अल मसूदी, है ना, अल मसूदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कह के पुकारा था। ठीक है ना, बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ है गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर आप लोगों से पूछे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, है ना, तो याद रखना गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे दोस्त नागभट्ट। अगर आप लोगों से पूछे गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी, तो कन्नौज इसकी राजधानी लिख लेना, कन्नौज इसकी राजधानी थी। ठीक ना, इसके प्रथम जो संस्थापक थे वो नागभट्ट थे, ये याद रखना। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, समरागण सूत्राधार का विषय क्या है? तो समरागण सूत्राधार का जो विषय है वो क्या है दोस्त? याद रखना वो है स्थापत्य शास्त्र, ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पे थी? फटाफट से बताइए मुझे। राष्ट्रकूट वंश, देखिए राष्ट्रकूट वंश का अगर संस्थापक पूछते आपसे तो वो था दंती वर्मन। कौन था? दंती वर्मन। या फिर दूसरा नाम मिलेगा आपको दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। अगर इसकी आपसे राजधानी पूछे तो याद रखना वो थी मान्यखेत या माल्यखंड, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? तो देखिए आदि वराह की जो उपाधि धारण की थी वो सम्राट मिहिर भोज थे। ये गुर्जर प्रतिहार वंश से ही जुड़े हुए थे। आगे, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है दोस्त? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर में, है ना, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दोस्त। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। तो 712 में सिंध पर जब अरबों ने आक्रमण किया तो उस समय वहां का राजा था राजा दाहिर, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो याद रखना आपसे पूछ सकता है कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। और किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था इन्हें? तो सही आंसर जाएगा महेंद्रपाल फर्स्ट, यानी कि महेंद्रपाल फर्स्ट यानी प्रथम ने इन्हें संरक्षण यानी कि बचाया था, बचाव दिया था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहा था? तो मैंने ऑलरेडी बताया था अल मसूदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? मोडेरा का सूर्य मंदिर तो याद रखना गुजरात राज्य में है। गुजरात जहां से वर्धन नगर से मोदी जी आए हैं निकल के, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो देखिए जयसिंह सिद्धराज के दरबार में भी रहते थे, कुमारपाल के दरबार में भी, यानी कि ए व बी दोनों के दरबार में इन्हें संरक्षण मिला था।
अगला सवाल, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार्य से पूर्णतः मुक्त रखा था, यानी किस पर उसने जजिया कर नहीं लगाया था। ये लगाया था ब्राह्मणों पर, नहीं लगाया जाता था जजिया कर, बाद बाकी मुसलमानों, बौद्धों, राजपूत सब पर लगाया जाता था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को इससे अलग रखा था। लेकिन औरंगजेब ने आकर उन पर भी लगा दिया था। कल्हड़ के द्वारा कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो आपसे पूछ सकता है कि राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ के द्वारा रचित है। और इसमें कुल कितने तरंग हैं? तो याद रखना कल्हड़ 8 हैं, याद रखो। आगे, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था? तो याद रखना वो था भीम सेकंड, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। मोहम्मद गोरी का इससे सामना हुआ था, भारतीय शासक था ये, और इस गौरी को पराजित कर दिया था इसने। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कराया था? याद रखना धंगदेव था, धंगदेव शासक था, इसने अजय कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, महेंद्र पाल फर्स्ट। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने आए थे तुर्क, सॉरी अरब से आए थे। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? यानी पृथ्वीराज रासो को किसने रखा है या रचा है? तो सही आंसर है चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कर लीजिए भाई, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है वो? तो याद रखना त्रिभुवनेश्वर मंदिर लिंगराज मंदिर है। ये आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है लिंगराज मंदिर? ये उड़ीसा, पूरी उड़ीसा में है ना। भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर भी ये प्रधानता रखता है, यानी कि वहाँ का फेमस मंदिर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। आगे, दिलवाड़ा का जो मंदिर है आखिर ये कहाँ पर है दोस्त? तो मैंने बताया था माउंट आबू राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कई बार एग्जामिनर इससे पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कौन से शासक थे जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था? सही आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत शासक थे जिन्होंने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया। अगला सवाल करते हैं भाई, विजय स्तंभ कहाँ पे है ना। विजय स्तंभ तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। अगला सवाल कवर कर लो, विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? सही आंसर जाएगा धर्मपाल नाम था, ऑप्शन सी ठीक है। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो नंदी की मूर्ति कहाँ पे है? तो ये कंदरिया महादेव मंदिर में है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका ठीक है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? नया संवत चलाने का लक्ष्मण सेन को, याद रखना सेन वंश के संस्थापक थे लक्ष्मण सेन। आगे बढ़ते हैं, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की या किसकी सभा में ये रहा करते थे? है ना, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। और ये किसके साथ या किसकी सभा में रहते थे? लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी। आगे, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण पूछ सकता है दोस्त, ये धर्मपाल थे, ऑप्शन सी इन्होंने ही कराया था। आगे बढ़ते हैं, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचनाकार श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? आपसे पूछे नैषेध चरित खंडन खंड खाद्य के रचनाकार कौन? तो आप कहेंगे सर श्रीहर्ष। और ये किसके राजकवि थे ये पूछ सकता है, तो ये जयचंद्र के राज्यकवि थे, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आगे बढ़िए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो सही आंसर जाएगा आपका नागर शैली में निर्मित है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किस किसके मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट युद्ध था ये, जो कि जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर है? तो मैंने बताया था लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर है ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो याद रखना, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी, ऑप्शन डी ठीक है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? किस पर शासन करने के लिए? तो कन्नौज पर शासन करने के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला था। आगे, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो याद रखना, 8वीं सदी में त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ था। आगे, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाया भाग है ना, दाया भाग के रचनाकार कौन है? तो याद रखना, दाया भाग के जो रचनाकार हैं वो हैं जी मूत वाहन, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आगे, रामचरित की रचना किसने की है? तो इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, रामचरित की जो रचना की है वो की है संध्याकर नंदी ने, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। आगे बढ़िए, सैन वंश का संस्थापक कौन था? तो सैन वंश का संस्थापक था दोस्तों लक्ष्मण सेन नहीं था, सामंत सेन था, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कुलीन प्रथा अर्थात कुलीनतावाद का आरंभ कराया? तो कुलीनतावाद का जो आरंभ कराया था बल्लाल सेन ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला सवाल कर लो, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना जो किसी वो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है, बल्लाल सेन ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम आक्रमणकारी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो याद रखना, भीमदेव फर्स्ट था, भीमदेव प्रथम था गुजरात का शासक। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। आगे, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सवाल नंबर 50। तो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा, पुरी उड़ीसा में, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ अंत है ना और अंत किस राजवंश ने किया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो प्रतिहार वंश ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक है। आगे आगे है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? कायस्थों, तो इनका मिलता है दोस्त याद रखना ओसनम स्मृति में, ऑप्शन डी ठीक है। आगे बढ़िए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मित्राक्षरा है ना, मित्राक्षरा, इसके रचनाकार कौन है? तो मिताक्षरा के रचनाकार जो है वो है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है उज्जैनी शाखा का संस्थापक। पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो राजा भोज परमार है ना, भोज परमार ये कविराज के नाम से फेमस थे। तो राजपूत काल से 56 बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल आपके कवर हो गए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू, बाय, जय हिंद।